जय महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, माँ कामाख्या। जय भैरव बाबा, जय हनुमान जी, जय सद्गुरुदेव महाराज। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। श्री जगदम्बिकाय नमः। जय माँ कामाख्या। अभी माँ कामाख्या अम्बावाची मेला का माँ भगवती की बहुत बड़ा पर्व अभी संपन्न हुआ। इस पे आप सभी लोगों को बहुत बहुत माँ भगवती की तरफ से शुभकामनाएं। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड में तृतीय स्कंद का 24वां अध्याय की कथा हम लोग सुनेंगे। देखिए, हम एक बात आप लोगों को बोलना चाह रहे हैं। अच्छा चीज़ की लोगों तक बहुत देर से पहुंचती है, पर अगर कोई ख़राब चीज़ हो तो जल्दी से वो लोगों तक पहुंच जाती है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा हम सुना रहे हैं और हम भी सुन रहे हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि और जनता जनार्दन तक पहुंच पाए। जो लोग कथा सुन के उनके भी जीवन में कुछ बदलाव आए। तो 24वां अध्याय की कथा है, सुबाहु द्वारा भगवती दुर्गा से सदा काशी में रहने का वरदान मांगना तथा देवी का वरदान देना, सुदर्शन द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी का उसे अयोध्या जाकर राज्य करने का आदेश देना, राजाओं का सुदर्शन से अनुमति लेकर अपने अपने राज्यों को प्रस्थान करना। व्यास जी बोले, हे राजन, उन भगवती का वचन सुनकर नृपश्रेष्ठ सुबाहु ने भक्ति से युक्त होकर यह बात कही। सुबाहु बोले, हे माता, आप एक और देवलोक तथा समस्त भूमंडल का राज्य और दूसरी ओर आपका दर्शन, ये दोनों तुल्य कभी नहीं हो सकते। आपके दर्शन से बढ़कर समस्त त्रिलोकी में कोई भी वस्तु नहीं है। हे देवी, मैं आपसे क्या वर मांगूं? मैं तो इस जगती तल में आपके दर्शन से ही कृत्य हो गया। हे माता, मैं तो अभी अभिष्ट वर मांगना चाहता हूँ कि आपकी स्थिर तथा अखंड भक्ति मेरे हृदय में बनी रहे। हे माता, आप मेरी नगरी काशी में सदा निवास करें। आप शक्ति स्वरूपा होकर दुर्गा देवी के नाम से यहाँ विराजमान रहें और सर्वदा नगर की रक्षा करती रहें। हे अंबिके, इस समय आपने जिस तरह शत्रुदल से सुदर्शन की रक्षा की है और उसे विकार रहित बना दिया, उसी तरह आप सदा वाराणसी की रक्षा करें। हे देवी, हे कृपा निधे, जब तक भूलोक में काशी नगरी सुप्रतिष्ठित होकर विद्यमान रहे, तब तक आप यहाँ विराजमान रहें। आप मुझे यही वरदान दें। इसके अतिरिक्त मैं आपसे और दूसरा क्या मांगूं? आप मेरी विविध प्रकार की समस्त कामनाएं पूर्ण करें, मेरी शत्रुओं का नाश करें और जगत के सभी अमंगलों को सदा के लिए नष्ट कर डालें। व्यास जी बोले, इस प्रकार राजा सुबाहु के समय प्रार्थना करने पर दुर्गति नाशिनी भगवती दुर्गा स्तुति करके अपने समक्ष खड़े राजा सुबाहु से कहने लगी। दुर्गा जी बोली, हे राजन, जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक सभी लोगों की रक्षा के लिए मैं निरंतर इस मुक्तिपुरी काशी में निवास करूंगी। इसके बाद सुदर्शन बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आकर उन्हें प्रणाम करके परम भक्ति के साथ उनकी स्तुति करने लगे। अहो, मैं आपकी कृपा का वर्णन कहाँ तक करूं? आपने मुझ जैसे भक्तहीन की भी रक्षा कर ली। आपने भक्तों पर तो
सभी लोग अनुकंपा करते हैं, किंतु भक्त रहित प्राणी की भी रक्षा करने का व्रत आपने ही ले रखा है। मैंने सुना है कि आप ही समस्त विश्व प्रपंच की रचना करती हैं और अपने द्वारा सृजित उस जगत का पालन करती हैं तथा यथोचित समय उपस्थित होने पर उसे अपने में ही समाहित कर लेती हैं। जब तब आपने जो मेरी रक्षा की उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। हे देवी, अब आप बताएं कि मैं आपका कौन सा कार्य करूं, मैं कहाँ जाऊं, मुझे शीघ्र आदेश दीजिए। मैं इस समय किंग कर्तव्य बेमूढ़ हो रहा हूँ। हे माता, मैं आपकी आज्ञा से जाऊँगा, ठहरूँगा या विहार करूँगा। व्यास जी बोले, ऐसा कहते हुए उस सुदर्शन ने भगवती से दयापूर्वक कहा, हे महाभक्त, अब आप अयोध्या जाओ और अपने कुल की मर्यादा के अनुसार राज्य करो। हे नृपश्रेष्ठ, तुम प्रयत्न के साथ सदा मेरा स्मरण तथा पूजन करते रहना और मैं भी तुम्हारे राज्य का सर्वदा कल्याण करता रहूँगी। अष्टमी, चतुर्दशी और विशेष करके नौमी तिथि को विधि विधान से मेरी पूजा अवश्य करते रहना। हे अनद, तुम अपने नगर में मेरी प्रतिमा स्थापित करना और प्रत्येक प्रयत्न करके भक्तिपूर्वक तीनों समय मेरी पूजा करते रहना। शरत काल में सर्वदा नवरात्रि विधान के अनुसार भक्ति भाव से युक्त होकर मेरी महापूजा करनी चाहिए। हे महाराज, चैत्र, अश्वनी, आषाढ़ तथा माघ मास में नवरात्र के अवसर पर मेरा महोत्सव मनाना चाहिए और विशेष रूप से मेरी महापूजा करनी चाहिए। हे नृप, साधुल विज्ञजनों को चाहिए कि वे भक्ति युक्त होकर कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तथा अष्टमी को सदा मेरी पूजा करें। व्यास जी बोले, राजा सुदर्शन के स्तुति तथा प्रणाम करने से अनंतर ऐसा कहकर दुर्गति नाशनी भगवती दुर्गा अंतर्ध्यान हो गई। उन भगवती को अंतर्हित देखकर वहाँ उपस्थित सभी राजाओं ने आकर सुदर्शन को उसी प्रकार प्रणाम किया जैसे देवता इंद्र को प्रणाम करते हैं। महाराज सुबाहु भी उन्हें प्रणाम करके बड़े हर्षपूर्वक उनके समक्ष खड़े हो गए। तदंतर उन सभी राजाओं ने अयोध्यापति सुदर्शन से कहा, हे नृपश्रेष्ठ, आप हमारे समीप हमारे स्वामी तथा शासक हैं और हम आपके सेवक हैं। अब आप अयोध्या में राज करें और हमारा पालन करें। हे महाराज, आपकी कृपा से हमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाली उन विश्वेश्वरी शिवा और आदि शक्ति भवानी का दर्शन पा लिया। आप इस धरती पर धन्य, कृत्य और बड़े पुण्य आत्मा हैं, क्योंकि आपके लिए साक्षात सनातनी देवी प्रकट हुई। हे नृप, सत्तम, तमोगुण से युक्त और सदा माया से मोहित रहने वाले हम सभी लोग भगवती चंडिका का प्रभाव नहीं जानते। हम सदा धन, स्त्री और पुत्रों की चिंता में व्यग्र रहकर काम, क्रोध रूपी मत्स्यों से भरे घोर महासागर में डूबे रहते हैं। हे महाभक्त, हे महामते, आप सर्वज्ञ हैं, अतएव हम आपसे यह पूछ रहे हैं कि ये शक्ति कौन है, कहाँ से उत्पन्न हुई है और इनका कैसा प्रभाव है, वह सब बताएं। साधु पुरुष बड़े दयालु होते हैं, अतएव आप हमारे लिए इस संसार सागर की नौका बन जाएं। हे ककुत्स्थस्य, अब आप भगवती के उत्तम महात्म्य का वर्णन कीजिए। हे नृपश्रेष्ठ, उनका जो प्रभाव हो, जो स्वरूप हो तथा वे जैसे प्रकट हुई हों, यह सब हम आपसे सुनना चाहते हैं, आप बताएं। व्यास जी बोले, राजाओं के यह पूछने पर ध्रुव संधि के पुत्र राजा सुदर्शन मन ही मन भगवती का स्मरण करके हर्षपूर्वक उनसे कहने लगे। सुदर्शन बोले, हे राजाओं,
उन जगदम्बा के उत्तम चरित्रों को मैं क्या कहूँ, क्योंकि ब्रह्मा आदि तथा इंद्र सहित सभी देवता भी उन्हें नहीं जानते। हे राजाओं, वे भगवती सबकी आदि स्वरूपा हैं, महालक्ष्मी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। वे वरेण्य हैं और उत्तम सात्विकी शक्ति के रूप में समस्त विश्व का पालन करने में तत्पर रहती हैं। वे अपने रजोगुण गुणी रूप से सृष्टि करती हैं, सतोगुण रूप से पालन करती हैं और तमोगुण रूप से इनका संहार करती हैं। इसी कारण वे त्रिगुणात्मिकता कही गई हैं। परम शक्ति स्वरूपा निर्गुणा भगवती समस्त कामनाएं पूर्ण कर देती हैं। हे श्रेष्ठ राजाओं, ये ब्रह्मा आदि सभी देवताओं की भी आदि कारण हैं। हे राजाओं, योगी लोग भी निर्गुणा भगवती को जानने में सर्वथा असमर्थ हैं। अतः बुद्धिमानों को चाहिए कि वो सरलतापूर्वक सेवनीय सगुण भगवती की निरंतर आराधना करते रहें। राजागढ़ बोले, बाल्यावस्था में ही आप वनवासी हो गए थे तथा भय से व्याकुल थे, तब आपको उन उत्तम परमा शक्ति का ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? हे नृप, आपने उनकी उपासना और पूजा कैसे की, जिससे शीघ्रतापूर्वक प्रसन्न होकर उन्होंने आपकी सहायता की? सुदर्शन बोले, हे राजाओं, बाल्यकाल में ही मुझे उनका अति श्रेष्ठ बीज मंत्र प्राप्त हो गया था। मैं उसी कामराज नामक बीज मंत्र का सदा जप करता हुआ भगवती का स्मरण करता रहा। ऋषियों के द्वारा उन कल्याणमयी भगवती की विषय में बात बताए जाने पर मैंने उन्हें जाना और तभी से मैं परम भक्ति के साथ दिन रात उन पराशक्ति का स्मरण करता हूँ। व्यास जी बोले, सुदर्शन का वचन सुनकर वे राजा भी भक्ति परायण हो गए और उन देवी को ही परम शक्ति मानकर अपने अपने घर चले गए। सुदर्शन ने अनुमति लेकर महाराजा सुबाहु काशी चले गए और धर्मात्मा सुदर्शन वहाँ से अयोध्या की ओर चल पड़े। राजा शत्रुजित युद्ध में मारा गया और सुदर्शन विजयी हुए। यह सुनकर मंत्री लोग प्रेम से प्रफुल्लित हो उठे। राजा सुदर्शन के आगमन का समाचार सुनकर साकेत के निवासी विविध प्रकार के उपहार लेकर उनके सम्मुख उपस्थित हुए और सब राज कर्मचारी गण भी हाथों में नाना प्रकार की भेंट सामग्री लेकर आए। महाराजा ध्रुव संधि के पुत्र सुदर्शन को राजा के रूप में जानकर अयोध्या की समस्त राजा आनंद विभोर हो गए। अपनी स्त्री के साथ अयोध्या में पहुंचकर सब लोगों का सम्मान करके राजा सुदर्शन राजभवन में गए। उस समय बंदी जन उनकी स्तुति कर रहे थे, मंत्रीगण उनकी वंदना कर रहे थे और कन्याएं उनके ऊपर लज्जा, धान का लावा तथा पुष्प बिखेर रही थी। इस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड के तृतीय स्कंद में 24वां अध्याय ओम ततस्तम।